हेलो दोस्तों। तो हम कर रहे हैं लीनियर अलजेब्रा कंप्लीट कोर्स। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कुछ एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर स्पेस। तो चलिए फटाफट से पहले गिन लेते हैं कि कौन कौन सी वेक्टर स्पेस जो है वो हमने सीखी थी। तो कौन सी पहली एग्जांपल क्या थी वेक्टर स्पेस की? जो पहली एग्जांपल थी हमारे पास वो थी n tuples. F is any field and this is a set of n tuples, then this is a vector space under some operations of addition and scalar multiplication. Next is matrices. Matrices of m by n orders over the field of F. Set of all the matrices under the operation of matrix addition and scalar multiplication of a matrix, it is a vector space. तीसरी एग्जांपल कौन सी थी हमारे पास? If S is any non-empty set and F is any field, then the set of all the functions from S to F is a vector space under the addition of functions and scalar multiplication of function operations. तो फोर्थ एग्जांपल हमने देखी थी। फोर्थ एग्जांपल कौन सी देखी थी हमने? पॉलिनोमियल्स। तो सेट ऑफ ऑल द पॉलिनोमियल्स विद डिग्री एट मोस्ट n ओवर द फील्ड ऑफ f। तो ये चार एग्जांपल्स हमने वेक्टर स्पेस की जो है वो पिछले लेक्चर में पढ़ी थी। तो अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, पांचवी एग्जांपल की ओर चलते हैं। तो पांचवी एग्जांपल जो है वो क्या है? फिफ्थ एग्जांपल। तो पांचवी एग्जांपल जो है वो हम शुरू करेंगे। सीक्वेंस की डेफिनेशन आपको मालूम है? सीक्वेंस क्या होता है? एक सीक्वेंस इज अ फंक्शन। सीक्वेंस इज नथिंग बट अ फंक्शन फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स टू सम फील्ड। तो सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस इज अ फंक्शन from set of natural numbers to any field. So a sequence in any field f is a function from natural to f. This function is known as sequence and it is denoted by a of n. N means natural numbers, where n belongs to the natural numbers. So sequence is any function from natural numbers to any field. So if f is any field, then the set of all the functions, then set of all the functions from naturals to f is a वेक्टर स्पेस अंडर फॉलोइंग ऑपरेशन। तो ऑपरेशन कौन से होंगे? इफ अगर ये दो फंक्शंस हैं हमारे पास, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स टू एफ, ये जो सभी फंक्शंस का जो सेट है वहां से दो फंक्शन हमने उठा लिए, तो उनका एडिशन जो है वो भी इसी सेट में जाएगा, नेचुरल्स टू एफ में। और अगर सी कोई स्केलर ले लूँ फील्ड से और ए एन के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये भी एक सीक्वेंस ही होगा। अगर मैं आसान भाषा में कहूँ तो अगर फील्ड, नेचुरल टू फील्ड दो फंक्शन लें तो उनका जो एडिशन है वो भी एक सीक्वेंस ही होगा। और अगर उस सीक्वेंस के साथ हम किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं फील्ड में से लेके तो वो भी एक फंक्शन ही होगा, सीक्वेंस ही होगा। तो चलिए, ये तो एग्जाम्पल हो गई। हमारे पास एन टपल्स की एग्जाम्पल है, हमारे पास मैट्रिसेस की एग्जाम्पल है, पॉलिनोमियल्स है, इसके बाद वेक्टर स्पेस ऑफ सीक्वेंस है। तो अभी देखिए, किसी भी चीज़ की अगर आपने इन डेप्थ जो है वो नॉलेज लेनी है
तो हमें क्या पता होना चाहिए, हमें इन्हें एग्जाम्पल तो देख ली कि कौन कौन से सेट वेक्टर स्पेस बनाते हैं, अब हम वो देखेंगे कि कौन कौन से सेट जो है वो वेक्टर स्पेस नहीं बनाते। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको आपके लिए क्वेश्चन है कि क्या जो एक पॉइंट है किसी स्पेस में या किसी प्लेन में कोई एक पॉइंट, वन पॉइंट कैन बी अ वेक्टर स्पेस? ये क्वेश्चन है आपके लिए, तो आप कमेंट्स में इनके आंसर कीजिए, और अगर डिस्कशन भी करना चाहें तो हम डिस्कशन भी कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन का आप जरूर आंसर दें, क्या एक पॉइंट वेक्टर स्पेस बन सकता है? अगर बन सकता है तो वो कौन सा पॉइंट होगा? तो चलिए आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन का जवाब आप ढूंढ के लाइए। तो अभी हम देखते हैं कि कौन कौन से सेट वेक्टर स्पेस नहीं बनते। तो वेक्टर स्पेस क्या है? वेक्टर स्पेस को डिफाइन करने के लिए हमने क्या क्या चीजें की हैं? हमने किया है, कोई भी सेट है और उसके ऊपर कोई भी सेट है हमारे पास, सपोज कीजिए V एक सेट है, इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, और इस पर हमने एडिशन डिफाइन कर दी, इस पर हमने मल्टीप्लिकेशन डिफाइन कर दी। तो ये जो सेट है अंडर दीज ऑपरेशंस, ये वेक्टर स्पेस कब बनाता है? कौन कौन सी प्रॉपर्टीज जो है वो सेटिस्फाई करता है? तो हमारे पास 8 प्रॉपर्टीज थी, आई थिंक हमने जब पहले लेक्चर में हमने डिफाइन की हैं। तो वो कौन कौन सी 8 प्रॉपर्टी हैं, पहले वो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या थी हमारे पास? जो पहली प्रॉपर्टी थी वो क्या थी कि दो एलिमेंट ले लूं कोई भी, तो उनका जो एडिशन है वो कम्यूट करता है। कम्यूट का मतलब क्या है? कम्यूट का मतलब क्या है कि x प्लस वाई जो है वो y प्लस एक्स के बराबर होगा। ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी है कि जो एडिशन होगी वो एसोसिएटिव होगी, ऐसे चाहे ये ब्रैकेट इधर जाए या इधर शिफ्ट हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? तीसरी थी कि कोई ना कोई एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा इस सेट में सच दैट जो x प्लस 0 है वो इक्वल हो जाएगा x के, कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट V में आएगा। चौथी प्रॉपर्टी क्या है? चौथी प्रॉपर्टी है कि कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट y भी एग्जिस्ट करेगा फॉर एनी x बिलोंग्स टू v। अगर मैं कोई भी एलिमेंट v से ले लूं तो ऐसा एलिमेंट भी v में ही एग्जिस्ट करेगा कि अगर उसमें प्लस कर दूं तो आंसर 0 आ जाएगा। 0 क्या है? जो j वाला एलिमेंट है। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है? फिफ्थ प्रॉपर्टी है कि फॉर ऑल द एलिमेंट्स ये भी एग्जिस्ट करेगा। वन एक ऐसा स्केलर है जो फील्ड में से आएगा, और किसी भी एलिमेंट्स को v के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास जो है वो आंसर वही एलिमेंट आ जाएगा। छठी प्रॉपर्टी क्या कहती है? छठी प्रॉपर्टी कहती है कि अगर कोई दो स्केलर हों ए बी और उनको मल्टीप्लाई करके चाहे फिर x के साथ मल्टीप्लाई करूं और जहां फिर पहले b को करके फिर a के साथ करूं, दोनों चीजें सेम आएंगी। सातवीं प्रॉपर्टी है कि अगर किसी स्केलर को मैं दो एलिमेंट्स के प्लस के साथ मल्टीप्लाई करूं तो ये इसके इक्वल आता है। और आठवीं प्रॉपर्टी जो है वो है कि अगर दो स्केलर्स का सम है और एक एलिमेंट है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो ये 8 प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास टू बी अ सेट अंडर दीज ऑपरेशंस वेक्टर स्पेस। तो चलिए आगे देखते हैं कि कौन से सेट जो है वो वेक्टर स्पेस नहीं बनाते और हम कैसे उसकी प्रॉपर्टीज जो वह चेक करेंगे। तो ये आपके स्क्रीन पर आ गई एक एग्जांपल नंबर 6। तो देखिए सेट एस क्या डिफाइन किया, बड़े ध्यान से इसको पढ़िएगा। सेट एस क्या है? सेट एस के एलिमेंट कैसे हैं? टपल्स टाइप के हैं, पेयर्स टाइप के हैं। ए बी एक पेयर है और ए बी कहाँ से आ रहे हैं? आर से। इट मीन्स इस क्वेश्चन में जो फील्ड है वो कौन सी है? फील्ड ऑफ रियल नंबर्स। और जो सेट है जिसकी हम वेक्टर स्पेस चेक करेंगे वो क्या है? पेयर्स टाइप का, उसमें टपल्स हैं।
फॉर ए बी एंड सी डी अगर दो एलिमेंट्स मैं लेके आऊं और एक स्केलर लूं फील्ड से, फील्ड ऑफ रियल नंबर, सॉरी, और ये जो है हमारा स्केलर है फील्ड में से, तो एडिशन कैसे डिफाइन की, ये उसने एडिशन डिफाइन कर दी और ये उसने स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी आपको डिफाइन करके दी। अब हमने देखना है कि कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती हैं, कौन सी नहीं करती, बनता है या नहीं बनता है ये सेट अंडर दीज ऑपरेशंस। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिविटी। मैंने पीछे अभी चेक किया ना कि पहली प्रॉपर्टी क्या है कि कम्यूट करना चाहिए। अब मैं दो एलिमेंट्स ले लेता हूं, ए बी है पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट है सी डी, और ये कितना आ गया, ए बी प्लस सी डी कितना आ गया, इसके अकॉर्डिंग जैसे एडिशन डिफाइन की है इसके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, ऐसे आना चाहिए। और अगर y प्लस एक्स मीन्स, अब अगर अभी सी डी को पहले लिख लूं ऐसे करके, सी डी को अगर पहले लिख लूं तो अब क्या होगा, सी प्लस ए डी माइनस बी। तो क्या ये ट्रू है, इक्वल है, नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करती। जे ए सी जो है वो सी ए के तो बराबर है, बट बी माइनस डी इज नॉट इक्वल टू डी माइनस बी, ऐसे नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए कि बी टू हो और डी थ्री हो तो पहले बी माइनस डी कितना आएगा, इट इज माइनस वन। तो अगर डी आगे आ जाए और बी पीछे चला जाए फिर क्या आएगा जी, फिर आएगा जी वन। तो क्या ये बराबर हैं, नहीं है। तो क्या फिर ये वाले एलिमेंट्स बराबर होंगे, नहीं होंगे। इट मीन्स जो पहली प्रॉपर्टी है हमारी कम्यूटेटिविटी वो होल्ड नहीं करती है। तो अगर 8 में से एक भी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही है तो वो सेट वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा। तो ये जो सेट हमारा S है इज नॉट अ वेक्टर स्पेस। क्यों, बिकॉज प्रॉपर्टी VS नंबर 1 डज नॉट होल्ड, जी प्रॉपर्टी नंबर पहली होल्ड नहीं करती। तो और कौन सी प्रॉपर्टी हैं जो होल्ड नहीं करेंगी, तो ये आपके ऊपर है, आप चेक कीजिए इसे और कमेंट्स में जरूर बताइए कि और कौन सी प्रॉपर्टी हैं जो ये सेट फॉलो नहीं कर रहा। क्योंकि एक सेट को वेक्टर स्पेस बनने के लिए टोटल 8 प्रॉपर्टीज चाहिए होंगी, तो एक भी फॉलो नहीं करेगी तो वो वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा, तो ये वेक्टर स्पेस नहीं बनाता है। चलिए अगला देखते हैं, ये है जी। अब देखिए सेट एस क्या है, सेट एस वही है जो एग्जाम्पल नंबर 6 में दिया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, एक पेयर्स टाइप के एलिमेंट्स हैं इसके, जहां पे ए बी जो है रियल्स हैं। ओके, तो अभी उन्होंने ऑपरेशन जो है वो अलग कर दी। अब ऑपरेशन क्या है कि दो एलिमेंट्स का एडिशन कैसे डिफाइन कर दिया ऐसे, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफाइन कर दिया ऐसे। यहाँ पे एस है, ओके। तो अभी पहली प्रॉपर्टी देखिए अभी यहां फॉलो कर रही है। अगर मैं यहां से ए बी प्लस सी डी करूं तो एडिशन के अकॉर्डिंग ये आ जाएगा। तो अगर अब सी डी आगे आ जाए और ए बी पीछे चला जाए तब क्या हो, सी प्लस ए इंटू जीरो। तो अभी क्या ए बी जो है वो इक्वल है सी ए के, नहीं, बराबर नहीं आए। तो अब फिर से पहली प्रॉपर्टी VS1 डज नॉट होल्ड, so it means that set S not is not
a vector space under these operations. तो अब चेक कीजिए कि और कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो ये सेट जो है वो फॉलो नहीं करता है, क्योंकि और भी प्रॉपर्टी हैं जो ये फॉलो नहीं करेगा। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, मान लीजिए यूजीसी नेट में आप एग्जाम यूजीसी नेट का दे रहे हैं एग्जाम, तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। सेट दे दिए जाते हैं, उनके ऊपर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन किया जाता है और पूछा जाता है कि ये वेक्टर स्पेस बनाएगा या नहीं बनाएगा। तो आपको चेक करना होता है। तो 8 में से कोई एक प्रॉपर्टी आप ढूंढ के ले आओ जो फॉलो नहीं हो रही, तो आपका काम बन गया। बट ऐसा भी हो सकता है कि सभी की सभी प्रॉपर्टी फॉलो हो जाएं, तो वो आपको दिख ही जाएगा अगर फॉलो हो रही होंगी तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये जो चीज़ें हैं, ऐसे सेट्स जो बनाते हैं और नहीं बनाते हैं, इनकी एक्सरसाइज जो है वो जारी रखेंगे। थैंक यू सो मच।